गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इससे पहले हमने एमएससी प्री के अंदर जो सेकंड पेपर चलता है रियल एनालिसिस एंड मेजरेबल, उसमें हमने यूनिट नंबर 3 डिस्कस कर ली थी जो टोपोलॉजी के अंदर आपकी आती है। अब इससे आगे हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 3 हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। अब हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 4 जो टोपोलॉजी के अंदर ही दे रखी है, मतलब टोपोलॉजी से रिलेटेड ही। यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 4 सबसे पहले इसमें एक डेफिनेशन आती है कंटिन्यूस मैपिंग की। कंटिन्यूस मैपिंग पर बहुत सारी थ्योरम दे रखी हैं। कंटिन्यूस मैपिंग दे रखी है, ओपन मैपिंग दे रखी है, एक क्लोज मैपिंग, इन सब पर हमें थ्योरम दे रखी है। तो इनसे रिलेटेड ही हम सबसे पहले हम कंटिन्यूस मैपिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कंटिन्यूस मैपिंग क्या होती है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, कंटिन्यूस मैपिंग। कंटिन्यूस मैपिंग क्या है? कंटिन्यूस मैपिंग, अगर आपको कोई भी दो टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखे हैं, हमने कोई भी दो टोपोलॉजिकल स्पेस ले लिया, एक तो कौन सा ले लिया x1, दूसरा हमने ले लिया एंड y2। इसमें ध्यान रखना दो टोपोलॉजी, क्योंकि मैपिंग आएगी, मैपिंग या फंक्शन एक ही होते हैं। मैपिंग आएगी, प्रतिचित्रण होगा, मैपिंग होगी तो एक पर तो हो नहीं सकती। इसका मतलब हमारे पास दो टोपोलॉजिकल स्पेस आएंगे, एक पर मैपिंग हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो एक तो x1 टोपोलॉजिकल स्पेस ले लिया, दूसरा हमने कौन सा ले लिया, y2 ले। हमने एक मतलब ये तो कौन सा हो गया हमारे पास, ये तो हो गया x, ये कौन सा ले लिया y। इन दोनों के बीच में हमने एक मैपिंग ले ली, कौन सी, f(x, y)। मैपिंग कौन सी है, f(x) से y में एक कोई भी एक मैपिंग। तब ये जो मैपिंग है, देन मैपिंग कौन सी, f(x, y)। f(x, y) इज कॉल्ड कंटिन्यूअस मैपिंग, इज कॉल्ड कंटिन्यूअस मैपिंग। कंटिन्यूअस एट x बिलोंग टू x, ये किसी न किसी x के किसी पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा। इफ कंडीशन आएगी, इफ x हमने किसका एलिमेंट ले लिया, x का एलिमेंट ले लिया, तो x की जो इमेज आएगी, x एलिमेंट है, x की इमेज किस में आएगी, y में आएगी, मतलब fx किस में आएगा, y में आएगा। ये कंडीशन आएगी, ये कंडीशन आएगी। इफ fx को कंटेन करने वाला कोई ना कोई एक ऐसा ओपन सेट हो, इफ देयर एग्जिस्ट, if as is open set in y with कौन सी कंडीशन आएगी, जो किसको कंटेन करेगा, जो कंटेन करेगा किसको, fx को, with fx belong to x, with fx belong to किस में बिलोंग करेगा, h में, जो किसको कंटेन करेगा, fx को कंटेन करेगा। तब हमारे पास कंडीशन होनी चाहिए, then there exist an open set G, an open set G in X such that, और हमारे पास कंडीशन क्या आनी चाहिए कि F जो G है वो किसको कंटेन करेगा, X को कंटेन करेगा, एंड इसकी जो इमेज है वो सबसेट होना चाहिए किसका, X का। तब हमारे पास हम क्या बोल सकते हैं, जो मैपिंग होगी f(x) से y में कौन से पॉइंट पर, x बिलोंग टू x पर, कंटिन्यूस मैपिंग कहलाती है। एक पॉइंट पर निकाली है, अगर x के प्रत्येक पॉइंट पर मैपिंग कंटिन्यूस है तो वो कौन सी मैपिंग कहलाएगी, कंटिन्यूस मैपिंग का, अगर x के प्रत्येक पॉइंट पर। अब यहाँ से समझो, अभी तक तो सारा गोल माड़ होगो ऐ लगे, क्योंकि यहाँ देखे जा समझ में। अब हमारे पास कंडीशन क्या, देखो इससे समझ में आएगा। f(x) से y में पहले दो टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखे थे, एक x1 दूसरा y2। f(x) से y में कोई भी एक मैपिंग दे रखी है, तब ये मैपिंग इस पॉइंट पर, x के किसी न किसी पॉइंट, कोई भी पॉइंट हो सकता है, उस पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा यदि fx को कंटेन करने वाला कोई ना कोई एक ओपन सेट हो। fx y का ये एलिमेंट आएगा, इसको कंटेन करने वाला कोई ओपन सेट हमने ले लिया h। ये कंडीशन हम लेके चलेंगे, कौन सी कंडीशन, कि कोई ना कोई एक ऐसा ओपन सेट है जो किसको कंटेन कर रहा है, fx को। तब हमारे पास कोई ना कोई एक ऐसा ओपन सेट और होना चाहिए, कौन सा, g, जो किसको कंटेन करेगा, x को कंटेन करेगा। ये भी ओपन सेट है और ये भी कौन सा सेट है, ओपन सेट है।
जो जी है वो किसको कंटेन करेगा, एक्स को कंटेन करेगा। और एक और कंडीशन आएगी कि जी की जो इमेज निकालोगे वापस वाई में आएगी और वो सबसेट आना चाहिए किसका, एच का। ये हमारे पास कंडीशन आनी चाहिए। तो वो मैपिंग उस पॉइंट पर क्या कहलाती है, कंटिन्यूस मैपिंग कहलाती है अगर ये कंडीशन हो। अदरवाइज इट इज़ नॉट कंटिन्यूस, ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। ये हमारे पास कंटिन्यूस, अगर x के प्रत्येक पॉइंट पर कंटिन्यूस है तो कौन सी मैपिंग हो जाएगी, कंटिन्यूस मैपिंग हो जाएगी। अब इसी पर बेस्ड थ्योरम है वो हम डिस्कस करेंगे। ये थ्योरम का ये जो डेफिनेशन है वो एक ही थ्योरम में काम में आएगी, इसके बाद दूसरी थ्योरम की जो डेफिनेशन है वो काम में आएगी, वो देखते हैं। पहले इसी पर बेस्ड है थ्योरम, वो डिस्कस करते हैं। क्या दे रखा है, थ्योरम दे रखी है, एक्स टो वन एंड वाई टो टू, कोई भी दो टोपोलॉजिकल स्पेस देखें। क्या दे रहे, एक्स टो वन एंड वाई टो टू, दो टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखे हैं। ये दोनों क्या दे रखे हैं, टोपोलॉजिकल स्पेस। एफ एक्स से वाई में कंटिन्यू, एफ एक्स से वाई में मैपिंग दे रखी है। देन एफ एक्स टू वाई इज कंटिन्यूअस मैपिंग, कंटिन्यूअस मैपिंग इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन दे रखी है। एफ इनवर्स जी, एफ इनवर्स जी कौन सा दे रखा है, एफ इनवर्स जी इज ओपन इन एक्स इफ जी इज ओपन इन वाई, ये दे रखा। अब यहाँ से आपको प्रूफ क्या करना है, आपको देखो कोई भी दो टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखे हैं, एफ एक्स से वाई में मैपिंग है, वो मैपिंग कौन सी होगी, कंटिन्यूअस मैपिंग होगी। अगर कंटिन्यूअस मैपिंग लेके चलोगे तब तो आपको प्रूफ करना है। अगर आप वाई में कोई भी ओपन सेट लेके चलते हो, वाई में ओपन सेट कौन सा मान लिया, जी, तो उसकी इन्वर्स इमेज वो ओपन होनी चाहिए किसमें, एक्स में। ये आपको प्रूफ करना है। मतलब अगर आपने एक्स से वाई में ये मैपिंग डिफाइन कर दी, किससे, कौन सी, एफ मैपिंग हो गई। तो ये मैपिंग अगर आप कंटिन्यूअस मैपिंग लेके चल रहे हो तो कंडीशन आपको प्रूव करनी है। अगर वाई में ओपन सेट लेके चलोगे, वो ओपन सेट किस में मान के चलना है आपको, वाई में, तो उसकी इन्वर्स इमेज, उसकी इन्वर्स इमेज क्या आएगी, एफ इन्वर्स जी, और वो ओपन होगा किस में, एक्स में। ये आपको कंडीशन प्रूफ करनी है। अगर वाई में कोई भी ओपन सेट लेके चलोगी तो उसकी इन्वर्स इमेज ओपन होगी किस में, एक्स में ओपन होगी। ये आपको कंडीशन प्रूफ करनी, ठीक है, क्योंकि इधर से इन्वर्स इमेज आएगी। कंटिन्यूअस मैपिंग में ध्यान रखना इन्वर्स इमेज ही काम में आती है। ओपन सेट या क्लोज सेट, आगे सेकंड कंडीशन और आएगी, वो भी क्लोज सेट भी हम किस में लेके चलते हैं, वाई में, तो यही कंडीशन आती है, इन्वर्स की काम में आती है। ये भी हमारे पास आगे कंडीशन काम में है। तो हमें ये वाली कंडीशन प्रूफ करनी है। अगर ये हम ओपन सेट लेके चलते हैं किस में, वाई में, तो आपको प्रूफ करना है जी, ओपन सेट ले लिया तो ये ओपन सेट होगा किस में, एक्स में ओपन सेट होगा। तो हम यही कंडीशन लेके चलेंगे, प्रूफ करते हैं। क्या दे रहे हैं, हमने ले लिया, लेट जी ओपन सेट ले लिया किस में, एक्स में। एफ एक्स से वाई में सबसे पहले तो हमने कंटिन्यूअस मैपिंग मानी, एफ एक्स टू वाई इज कंटिन्यूअस मैपिंग। कौन सी मैपिंग ले ली, कंटिन्यूअस मैपिंग। जी हमने ओपन सेट ले लिया, जी इज ओपन सेट ऑफ, किसका ओपन सेट ले लिया, वाई का ओपन सेट ले लिया। जी इज ओपन सेट ऑफ वाई, मतलब ओपन भी होगा और होगा किसका, वाई का सबसेट होगा। ये कंडीशन, ठीक है। जी ओपन सेट हो गए किस में, वाई में। तब आपको प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है, देन प्रूव करेंगे, प्रूव दैट, और प्रूव क्या करना है कि एफ इनवर्स जो जी होगा वो ओपन होगा, ओपन सेट किसका, ओपन सेट होगा ऑफ एक्स, ओपन सेट होगा किसका, एक्स का। ये मिटा देते हैं, ये तो समझ में आ गई आपको क्या प्रूव करना है, ओपन सेट होगा किसका, एक्स का।
अब ओपन सेट प्रूफ करना है तो मैंने आपको इससे पहले वाली जो यूनिट करवाई थी, यूनिट नंबर 3, वहाँ पर ओपन सेट की कंडीशन बताई थी। ओपन सेट के लिए या तो हम एनबीडी की कंडीशन प्रूफ करते हैं या इंटीरियर पॉइंट की। तो कोई भी हमने एक पॉइंट लेके चलेंगे, किसका, एफ इनवर्स जी का आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया मैंने, कौन सा ले लिया, एक्स ले लिया। अब एक्स अगर मैंने पॉइंट ले लिया एफ इनवर्स जी का, तो हमारे पास कंडीशन क्या आएगी, अगर इसको इधर ले गए ये तो एफ एक्स किसका एलिमेंट हो जाएगा, जी का एलिमेंट हो जाएगा। एफ एक्स किसका एलिमेंट हो जाएगा, जी का। जी ओपन सेट था किसमें, वाई में, और कंटिन्यूस मैपिंग की हमने कंडीशन लिखी थी। वापस बता देता हूँ अगर इसमें कोई भी ओपन सेट है, चाहे जी हो चाहे एच हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो किसको कंटेन करता है, एफ एक्स को, तो कोई ना कोई एक ऐसा ओपन सेट किस में होगा, एच, वो किस में होगा, एक्स में, कि उसकी इमेज सबसेट आएगी किसका, जी का, और ये किसको कंटेन करेगा, एक्स को कंटेन करेगा। तो हमारे पास यहाँ पर भी यही कंडीशन आएगी। एफ एक्स से वाई में कौन सी मैपिंग दे रखी है, एफ एक्स से वाई में, एक्स टू वाई इज कंटिन्यूस मैपिंग, कंटिन्यूस मैपिंग। और कंटिन्यूस मैपिंग है तो कंटिन्यूस मैपिंग की कंडीशन होगी, कोई ना कोई एक ओपन सेट होगा। जी ओपन सेट किसका है, वाई का, जी ओपन सेट ऑफ वाई, जी इज ओपन सेट ऑफ वाई। तो कोई ना कोई एक ओपन सेट होगा किसमें, एक्स में। देन देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट, ओपन सेट होगा किसमें, एक्स में होगा, ओपन सेट एच इन एक्स सच दैट, किस प्रकार होगा कि हमारे पास जो कंडीशन आएगी, कंडीशन कौन सी आएगी, इमेज आएगी, एच है वो एक्स को तो कंटेन करेगा, एच किसको कंटेन करेगा, एक्स को, एंड एच की जो इमेज है वो किसका सबसेट आएगी, जी का सबसेट आएगी। ये हमारे पास कंटिन्यूस मैपिंग की कंडीशन थी। कंटिन्यूस मैपिंग की हमने जो डेफिनेशन देखी थी उसी की कंडीशन लिखी। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स तो बिलोंग करेगा किस में, एच में, एंड एच सबसेट हो जाएगा किसका, एफ इनवर्स जी का। इन दोनों से हम क्या लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग करेगा किस में, एच में, और वो सबसेट हो गया किसका, एफ इनवर्स जी का। जहाँ पर एच कौन सा सेट था, एच ओपन सेट है, और ये किसकी कंडीशन आ गई, अगर एच ओपन सेट हो गया तो एफ इनवर्स जी एनबीडी हो जाएगी किसकी, एक्स की, एफ इनवर्स जी इज एनबीडी, ये एनबीडी होगी किसकी, एक्स की, या एक्स इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा किसका, एफ इनवर्स जी का, और एनबीडी हो गई चूँकि एक्स आर्बिट्रेरी पॉइंट था, इसका मतलब एफ इनवर्स जी इसके प्रत्येक पॉइंट की एनबीडी होगी। तो एफ इनवर्स जी कौन सा सेट हो जाएगा, ओपन सेट हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज हम लिख सकते हैं एफ इनवर्स जी इज एन ओपन सेट, कौन सा सेट होगा, ओपन सेट होगा। ठीक है, लैंग्वेज लिख रहे हैं, समझ में आ गया होगा। आपको अगर नोट्स लिखने हैं तो नोट्स की जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड हो जाएगी। टेलीग्राम चैनल भी मेरा जो आपका यूट्यूब चैनल है उसी के नाम से है, आइकॉनिक मैथ्स उसी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो वो आप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको इसके जो यूनिट दे रखी है, ये यूनिट नंबर 4, इसकी पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी आपको। तो वहाँ से अगर आपको नोट्स लिखने हैं तो वहाँ से लिख सकते हो। ओके, इसके बाद नेक्स्ट इसका कन्वर्स लेके चलेंगे। जी ओपन सेट था, किस में आ गया, एफ इनवर्स। अब हम कन्वर्स में क्या लेके चलेंगे, कन्वर्स में देखो दोनों कंडीशन हैं। चाहे आप ये लिख सकते हो, अगर हम वाई में कोई भी, जी ओपन सेट किसका था, वाई का ही तो था, ऑफ वाई, ओपन सेट किसका था, वाई का, तो उसकी इन्वर्स इमेज ओपन हो गई किस में, ओपन सेट एन एक्स किस में हो गई, ओपन एक्स में। तो हम ये भी इसके स्थान पर ये कंडीशन भी आ सकती है, अगर वाई में कोई भी ओपन सेट लेके चलते हो तो उसकी इन्वर्स इमेज ओपन होगी किसमें, एक्स में। ये भी कंडीशन आ सकती है। इन्वर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट ऑफ वाई इज ओपन इन एक्स, तो उसमें ये कंडीशन भी आ सकती है। दोनों में से कोई भी कंडीशन, एक ही बात है दोनों। तो हम कंडीशन क्या लेके चल रहे हैं, लेट इन्वर्स इमेज, लैंग्वेज की फॉर्म में बता देता हूँ, इन्वर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट
ओपन सेट ऑफ y इज ओपन इन x, हमने ओपन मान ली किसमें, x में। y में कोई भी ओपन सेट लेके चले, उसकी इनवर्स इमेज हमने ओपन मान ली किसमें, x में। मतलब वही कंडीशन आ गई, g ओपन सेट था y का, तो उसकी इनवर्स इमेज f इनवर्स g ओपन होगा किसमें, x में। तब हमें प्रूफ करना है, देन हम प्रूफ क्या करेंगे, f(x) to y, देन वी शो दैट, प्रूफ क्या करना है, f(x) से y में कौन सी मैपिंग होगी, देन वी शो दैट f(x) to y इज, कौन सी मैपिंग होगी, कंटिन्यूअस मैपिंग। ये हमें प्रूफ करना है, मैपिंग कौन सी होगी, कंटिन्यूअस मैपिंग होगी। f(x) से y में कौन सी, तो कंटिन्यूअस मैपिंग के लिए जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी वही हम कंडीशन काम में लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे, x तो कोई भी एक पॉइंट लेके चलेंगे, किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट पर कंटिन्यूअस प्रूफ है। लेट x हमने कोई भी एक पॉइंट ले लिया किसका, x का, एंड x की जो इमेज आएगी उसको कंटेन करने वाला कोई भी ओपन सेट मान लिया, एंड एच मान लो, जो भी आपको माना, एच इज ओपन सेट ऑफ y विद, कौन सी कंडीशन लेके चलें, विद कौन सी कंडीशन के साथ, कि जो h है वो किसको कंटेन करेगा, f(x) को कंटेन करेगा। h किसको कंटेन करेगा, f(x) को। क्योंकि कंटिन्यूस मैपिंग में हम ये कंडीशन लेके चलते हैं, प्रूफ क्या करते हैं कि इसकी जो इमेज है, कोई ना कोई एक ऐसा ओपन सेट होगा, कोई ना कोई एक ऐसा ओपन सेट होगा किसमें, x में, जो किसको कंटेन करेगा, x को कंटेन करेगा, और उसकी जो इमेज है वो सबसेट आएगा किसका, h का। उसकी इमेज किसका सबसेट आएगा, h का। ये हमें कंडीशन, तो यहाँ से ये कंडीशन। अब हमारे पास देखो h ओपन सेट हो गया किसका, y का। सिंस h इज ओपन सेट किसका है, ऑफ y, देन हमारे पास कंडीशन क्या लिख सकते हैं, देन f इनवर्स h, इसकी जो इमेज आएगी, इनवर्स इमेज, क्योंकि यही लिखा है, अगर हम y में कोई भी ओपन सेट लेके चलेंगे तो उसकी इनवर्स इमेज ओपन होगी किसमें, x में। तो देन f इनवर्स h इज ओपन सेट होगा किसका, ऑफ x। ये ओपन सेट होगा किसका, x का। x में ओपन सेट आ गया। अब x में ओपन सेट आ गया, h है वो किसको कंटेन कर रहा था, f(x) किस में बिलोंग कर रहा था, h में, क्योंकि h ये कंटेन कर रहा था, h f(x) को कंटेन कर रहा था, दैट्स मीन f(x) किस में बिलोंग करेगा, h में। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x किस में बिलोंग करेगा, f इनवर्स h में। f इनवर्स h कौन सा सेट है, f इनवर्स h ओपन सेट है, ये कंडीशन है। अगर इसको मैं मान लूँ, लेट f इनवर्स h को मैंने ले लिया किसके इक्वल, g के इक्वल, तो ये भी कौन सा सेट होगा, ओपन सेट ही होगा, क्योंकि यही f इनवर्स अगर h ओपन सेट है तो g भी कौन सा सेट होगा, ओपन सेट होगा। f इनवर्स h ओपन सेट है तो g भी ओपन सेट होगा। सबसे पहले, और बाकी बाद में करेंगे, आपको क्या करना, हाँ, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे, फटाफट यही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। फटाफट पहले ये काम करो, इसके बाद हम आगे स्टार्ट करो। फटाफट कर दिया, वीडियो को लाइक करो, लाइक हो गया, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। हाँ, कहेंगे तो यो सर इतना टाइम देने, इतनी देर में केवल और कुछ काम कर ले आप, कर दिया, कमेंट सेक्शन में कमेंट हो गया। इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और शेयर करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है। हाँ, कई तो कौन करें, नहीं करें तो नहीं करें, अब क्यों है। यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, f इनवर्स h इक्वल किसके इक्वल मान लिया हमने, g के इक्वल। अब यहाँ से ये माना, इसका मतलब क्या होगा, h इक्वल आ जाएगा f g के इक्वल आ जाएगा। f इनवर्स h g, f इनवर्स h को हमने किसके इक्वल माना है, g के इक्वल। x किस में बिलोंग कर रहा था, f इनवर्स g में, तो यहाँ से हम कंडीशन क्या लिख सकते हैं, देन x तो बिलोंग करेगा किस में, g में। f इनवर्स h किसके इक्वल था, g के इक्वल ही तो था। और एंड एक और हमारे पास कंडीशन क्या आ गई, f g, इसकी जो इमेज है वो किसके इक्वल आ गई, h के इक्वल।
और कंटिन्यूस मैपिंग की मैंने आपको कंडीशन बताई थी, ये जो सेट होगा ओपन सेट जी वो किसको कंटेन करेगा, एक्स को तो कंटेन करेगा, एंड एफ जी वो किसका सबसेट होगा, एच का सबसेट होगा। इक्वल भी आ सकता है और सबसेट, यहाँ पर इक्वल आ गया मतलब दोनों में से कोई भी एक कंडीशन आ सकती है, या तो सबसेट हो सकता है या इक्वल। तो यहाँ से हम कंडीशन क्या लिख सकते हैं, जो मैपिंग होगी एफ एक्स टू वाई वो कौन से पॉइंट पर कंटिन्यूस होगी, एक्स पर। देन एफ एक्स टू वाई इज कंटिन्यूस एट पॉइंट कौन से पर हो जाएगी, एक्स पर, कौन से पॉइंट, देन एफ एक्स टू वाई इज कंटिन्यूस एट पॉइंट एक्स। चूँकि एक्स इसका आर्बिट्रेरी पॉइंट था, एक्स इज़ आर्बिट्रेरी पॉइंट, तो जो मैपिंग होगी एफ वो एक्स के प्रत्येक पॉइंट पर कंटिन्यूस मैपिंग हो जाएगी। इसी के साथ ये थ्योरम कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। अब नेक्स्ट थ्योरम में ये ध्यान रखना, कंटिन्यूस मैपिंग की जो अभी हमने ये जो थ्योरम प्रूफ किए वो हम कंडीशन आगे जितने भी थ्योरम हैं उसमें हम यही कंडीशन काम में लेंगे। कौन सी, अगर x से y में मैपिंग दे रखी, ये x हो गया ये y हो गया, दो टोपोलॉजिकल स्पेस हो गए x टो 1 एंड y टो 2, x से y में मैपिंग दे रखी है f, ये मैपिंग। तो अगर एच वाई में कोई भी ओपन सेट लेके चलोगे, एच मान लो चाहे जी मान लो, उसकी इन्वर्स इमेज एफ इन्वर्स एच ओपन होगी किसमें, एक्स में। तो ये भी अभी हमने यही प्रूफ किया था, अगर कंटिन्यूस मैपिंग है तो वाई में कोई भी ओपन सेट लेके चलोगे उसकी इन्वर्स इमेज ओपन आती है किसमें, एक्स में। तो नेक्स्ट जो थ्योरम है वो इसी से आगे हम यही कंडीशन काम मिलेंगे। नेक्स्ट थ्योरम क्या दे रखी है, दो टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखे हैं, वही हैं एक्स टो 1 एंड वाई टो 2, ये दो टोपोलॉजिकल स्पेस है, टोपोलॉजिकल स्पेस एफ एक्स टू वाई मैपिंग दे रखी है, एफ एक्स टू वाई इज कंटिन्यूस मैपिंग, कंटिन्यूस मैपिंग इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन दे रखी है। इसमें लगभग थ्योरम यही दे रखी है, इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन, इफ़ एंड ओनली इफ़ इनवर्स इमेज ऑफ एवरी क्लोज सेट ऑफ वाई इज क्लोज्ड इन एक्स। प्रूफ क्या करना है, इससे पहले वाले थ्योरम में तो आपको ओपन सेट के लिए प्रूफ करना था, इसमें आपको क्लोज सेट के लिए प्रूफ करना है। और प्रूफ क्या करना है, अगर y में कोई भी एक आप अगर क्लोज सेट लेके चलोगे तो उसकी इन्वर्स इमेज किस में क्लोज होगी, x में, अगर एफ एक्स टू वाई कंटिन्यूस में। तो इस थ्योरम की हेल्प से हम वो थ्योरम करेंगे, आराम से समझ में आ जाएगी। क्या पहले वाली जो थ्योरम की थी ना, पहले वाली थ्योरम क्या थी, एफ एक्स से वाई में कंटिन्यूस मैपिंग थी, तो उसके लिए कंडीशन थे कि वाई में अगर आप कोई भी ओपन सेट लेके चलोगे तो उसकी इन्वर्स इमेज ओपन होगी किसमें, एक्स में। अब यहाँ पर क्लोज के लिए प्रूफ करने से इतनी सी बात है, तो सबसे पहले हम लेके चलेंगे लेट एफ एक्स से वाई में कौन सी मैपिंग मान ली, इज कंटिन्यूस मैपिंग। ये हमने मान ली कौन सी मैपिंग है, कंटिन्यूस मैपिंग, कंटिन्यूस मैपिंग ले ली। अब आपको प्रूफ क्या करना है, y में कोई भी क्लोज सेट लेके चलोगे तो इसकी इन्वर्स इमेज क्लोज होगी किसमें, x में। लेट हमने y में कोई भी एक क्लोज सेट और मान लिया, कौन सा, a मान लिया, a इज क्लोज सेट ऑफ y का क्लोज सेट मान लिया, a हमने क्लोज सेट ले लिया किसमें, y में। अगर a क्लोज सेट है y में तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि यहाँ ध्यान रखना y का सबसेट है, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा y माइनस ए वो ओपन सेट होगा किसमें, ओपन सेट ऑफ y, किसका ओपन सेट होगा, y का। और अगर एफ एक्स से y में कंटिन्यूस मैपिंग दे रखी है तो इससे पहले वाली थ्योरम का स्टेटमेंट था, अगर इसमें ओपन सेट होगा तो उसकी इन्वर्स इमेज ओपन होगी किसमें, x में। ये ओपन सेट ही हो गया, ओपन सेट में चेंज कर दिया।
देन कंडीशन क्या आएगी, सिंस एफ एक्स से वाई में कंटिन्यूस मैपिंग दे रखी है इज कंटिन्यूस मैपिंग, और कंटिन्यूस मैपिंग है तो कंटिन्यूस मैपिंग की कंडीशन है वाई में ओपन सेट लेके चलोगे तो उसकी इन्वर्स इमेज, वाई में ओपन सेट कौन सा है, वाई माइनस ए, तो उसकी इन्वर्स इमेज आएगी कौन सी, एफ इन्वर्स वाई माइनस ए। ये ओपन होगा किसमें, इज ओपन सेट इन एक्स, किस में होगा, एक्स में होगा। यहाँ से अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा एफ इनवर्स वाई, यहाँ से एफ इनवर्स वाई आएगा, माइनस आ जाएगा एफ इनवर्स ए आएगा, ये वैल्यू, यही वैल्यू आएगी। अब एफ इनवर्स वाई की वैल्यू जो कि एफ एक्स से वाई में मैपिंग दे रखी है, एफ एक्स से वाई में मैपिंग दे रखी मतलब एफ एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होगी, वाई के इक्वल। तो यहाँ से अगर वैल्यू निकालोगे एफ एक्स से वाई में, तो एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, एफ इनवर्स वाई के इक्वल होगी। मतलब एफ इनवर्स वाई को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, एक्स के इक्वल लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू एक्स के इक्वल लिखोगे तो एक्स आएगा माइनस एफ इनवर्स ए। ओपन सेट था किसमें, एक्स में, इसी की वैल्यू है तो ये ओपन सेट हो जाएगा किसमें, ओपन सेट ऑफ एक्स। किसका ओपन सेट होगा, एक्स का ओपन सेट होगा। एक्स का ओपन सेट होगा तो यहाँ से एफ इनवर्स ए क्लोज सेट हो जाएगा, इज क्लोज सेट किसमें होगा, इन एक्स। क्लोज सेट होगा किसमें, एक्स में। हम एक क्लोज सेट लेके चले थे किसमें, वाई में, उसकी इन्वर्स इमेज क्लोज आ गई किसमें, एक्स में। तो हम यही हमें प्रूफ करना था। अगर एफ एक्स से वाई में कंटिन्यूस मैपिंग दे रखी है तो यही कंडीशन प्रूफ करनी है, क्योंकि ए आर्बिट्रेरी है। इसका मतलब वाई में अगर कोई भी क्लोज सेट लेके चलोगे तो उसकी इन्वर्स क्लोज होगी किसमें, एक्स में। अब इसका कन्वर्स सेम ही है, दोनों कन्वर्स में, कन्वर्स में हम कंडीशन लेके चलेंगे, क्लोज सेट लेके चलेंगे। कन्वर्स में हम ये वाली कंडीशन तो लेके चलेंगे कि y में अगर कोई भी क्लोज सेट लेके चलोगे तो उसकी इन्वर्स इमेज हम क्या लेके चलेंगे, लेट इन्वर्स इमेज ऑफ एवरी क्लोज सेट, इन्वर्स इमेज ऑफ एवरी क्लोज सेट ऑफ y इज क्लोज्ड इन x। हमने क्या ले लिया, अगर y में कोई भी क्लोज सेट लेके चलोगे तो उसकी इन्वर्स क्लोज होगी किसमें, x में। तब हमें प्रूफ क्या करना है, देन वी विल प्रूव दैट, तब हम प्रूफ क्या करेंगे कि जो मैपिंग होगी एफ एक्स से वाई में, कौन सी मैपिंग होगी, एफ एक्स टू वाई इज कंटिन्यूस मैपिंग। ये हमें प्रूफ करना है, मैपिंग कौन सी होगी, कंटिन्यूस मैपिंग होगी। अब कंटिन्यूस मैपिंग प्रूफ करनी है तो ये हमने पहले वाली जो थ्योरम लिखी थी, एफ एक्स से वाई में कंटिन्यूस मैपिंग होगी यदि वाई में कोई भी ओपन सेट लेके चलेंगे तो उसकी इन्वर्स इमेज ओपन होनी चाहिए किसमें, एक्स में। अगर वो हम कंडीशन प्रूफ कर देते हैं तो कौन सी मैपिंग हो जाएगी, कंटिन्यू। तो वाई में हमने कोई भी एक ओपन सेट ले लिया, लेट एच इज ओपन सेट मान लिया, एच ओपन सेट ऑफ वाई, किसका ओपन सेट ले लिया, वाई का। वही कंडीशन है, यहाँ से देख लो, अगर H ओपन सेट है किसका, y का, तो y माइनस एच ये कौन सा सेट आ जाएगा, फिर क्लोज सेट आ जाएगा। ये कौन सा सेट हो जाएगा, अगर H हम ओपन सेट लेके चलेंगे किसमें, y में, तो y माइनस एच, देन y माइनस एच इज ओपन क्लोज सेट हो जाएगा किसका, y का, क्योंकि ओपन सेट है किसका, y का, तो क्लोज सेट भी किसका होगा, y का। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है, इनवर्स इमेज ऑफ एवरी क्लोज सेट, क्लोज सेट कौन सा हो गया, y माइनस एच, उसकी इनवर्स इमेज, तो इसकी इनवर्स इमेज कौन सी आएगी, इधर ही आएगी इनवर्स इमेज, f इनवर्स आएगा y माइनस एच आ जाएगा। ये भी क्लोज होगी किसमें, x में, तो ये क्लोज सेट हो जाएगा किसका, x का, हो गया। ये क्लोज सेट हो जाएगा किसका, x का। अगर ये क्लोज सेट हो गया तो इसकी वैल्यू निकालोगे वापस, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, एफ इनवर्स y आएगा माइनस आएगा एफ इनवर्स h आएगा। एफ इनवर्स y की वैल्यू किसके इक्वल थी, x के इक्वल, ये आ जाएगा एफ इनवर्स h, ये वैल्यू आई।
x माइनस आ जाएगा f इनवर्स h आएगा, यहाँ से वैल्यू आएगी x माइनस f। ये क्लोज सेट है, क्लोज सेट ही था। क्लोज सेट किसका है? x का। तो f इनवर्स h, देन f इनवर्स h कौन सा सेट हो जाएगा? ओपन सेट होगा। यही कंडीशन आएगी। अरे ये कौन सा सेट था? जैसे यही तो आया था f इनवर्स y माइनस h, ये कौन सा सेट आया था? क्लोज सेट। ये क्लोज सेट है, इसका मतलब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो f इनवर्स y आएगा, माइनस आ जाएगा f इनवर्स h। ये भी कौन सा सेट होगा? क्लोज सेट ही होगा। f इनवर्स y की वैल्यू होती है किसके इक्वल? x के इक्वल। तो ये आ जाएगा x माइनस f इनवर्स h। ये भी कौन सा सेट आएगा? क्लोज सेट। और ये अगर क्लोज सेट है तो ये कौन सा सेट हो जाएगा? ओपन सेट हो जाएगा। कौन सा? f इनवर्स h कौन सा सेट हो जाएगा? ओपन सेट किस में होगा? x में। मतलब y में अगर आपने ओपन सेट लेके चले h, तो उसकी इनवर्स इमेज ओपन आ गई किस में? x में। इसका मतलब मैपिंग कौन सी हो जाएगी? f(x) टू y कौन सी मैपिंग होगी? इज कंटिन्यूस मैपिंग। मैपिंग होगी कंटिन्यूस मैपिंग। ओके, थैंक यू वेरी मच। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे की जो थ्योरम है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सभी को थैंक्स। ये जो यूनिट है थोड़ी सी बड़ी यूनिट है, इसमें एक जैसी कई थ्योरम दे रखी। अगर उसमें से आपने कुछ आगे वाली जो थ्योरम है उसमें से अगर आपने 1 या 2 थ्योरम भी समझ ली तो लगभग आप 7 या 8 थ्योरम आराम से इजीली कर सकते हो। वो इन्हीं पर बेस्ड होंगे। ये कंडीशन ध्यान रखना। अब हमारे पास कंटिन्यूस मैपिंग की 2 कंडीशन आ गई। कौन सी? y में अगर ओपन सेट लेकर चलोगे तो उसकी इन्वर्स इमेज ओपन होगी किस में? x में। और y में क्लोज सेट लेकर चलोगे तो उसकी इन्वर्स इमेज है, इमेज मत कर देना, इमेज में आगे वो मैपिंग अलग हो जाएगी। y में ओपन सेट हो या क्लोज सेट हो, उसकी इन्वर्स इमेज ओपन होगी। क्लोज है तो क्लोज होगी, ओपन है तो ओपन होगी किस में? x में। यही कंडीशन है कंटिन्यूस मैप। आगे हमारे पास यही कंडीशन रहेंगी कोई भी थ्योरम प्रूव करने के लिए। ये दोनों कंडीशन काम मिलेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।